मैदान गए, तत्ते की हल जोत रहा था। मालिक नमक पराठा लेकर के आया। कहन भैया हल रोक दो, कलेवा कर लो। हम कहे हमरे में दादा ससुराल में कलेवा होते ही का खेतम करिए। हम जान गए नाश्ता है। माता बहने चाहे 100 हो और लड़का जब कलेवा बैठे थे तो भूखा रह जाते, वो 100 से नहीं सकी, क्योंकि ग्रहण परे मुंह हो जाते छोट, क्योंकि ग्रहण परे है ना पान ग्रहण, तो ग्रहण में मुंह छोटा हो जाता है। बेटा कितना नेतागिरी करता हो, कितना बात करता हो, लेकिन जब वो दूल्हा बनाया जाता है तो बोलते नहीं। ये पीले कपड़े क्यों पहनाए जाते थे? फेटा, कंधावर, पगड़ी, जामा। पहले भाई जमींदारों के लोग मांग लेते पगड़ी जामा दे, तो पीले ही पहने जाते थे। पीले कपड़े पहनने से शांति आ जाती है। भैया लोग कोई पीले कपड़ा रोज पहने लगो तो शांति यही है, वो कपड़ों को देख कर तुम शांत हो जाओगे कि देखो कपड़ा पीले पहने, संत का देश बनाए, तो दुनिया का कहिए। होटलों में जाइए हो तो घूसखोरी हो, तब भी लाज करोगे, दुनिया क्या कहेगी? पीले कपड़ा सांकेतिक चिन्ह है। लाल कपड़ा है वो खतरा है भाई। बाबा लोगों से कहता हम पीले कपड़े लाल पहने, यहाँ पर खतरा है। जहां पे लाल निशान हो गाड़ी में देखो रोके के लिए लाल सिंदूर लाल है, यो खतरो है। सीता को हर के रावण लई गो, मंदोदरी कहनी के तो सिंदूर भरा है, तुम्हारे मौत है, खतरा है, इसको छोड़ दो। कलेवा का नंबर आया। 4 पलके पड़ गए, बराती आंगन में पहुंच गए। चारों दूल्हा आंगन में बैठे हैं, सखियां ऊपर ढोल लिए छज्जों पर बैठी। कौनो दूल्हा कौर तोड़े हैं तो हम गारी गए। पहले की परंपरा क्या थी? पहले का बड़ा भाई छोटे को खिला के तब खाता था। पहला का भाई पहले अपना नहीं खाता, पहले छिड़काऊ खाओ तब हम खाए। पत्तल पड़ गए, भोजन परसा गया। भगवान ने लक्ष्मण से कहा भैया तुम पहले खाओ तब हम सब कोई खाएं। बराती सोचे थे कौनो दूल्हा कौर तोड़े तब हम लोग पाए। भाई दूल्हा ना खाइए तो। लक्ष्मण ने जैसे कौरा उठाया मुंह की तरफ ले गए तो ऊपर से ढोल बजी, ए लक्ष्मण रुक जाओ। लक्ष्मण ऊपर देखें भाई रुक जाएं, अम्मू के सामने कौरो। तो वो सखी पूछती है, एक सखी कहे सुन मोरे लक्ष्मण, पूछ में बात बिचारी जी। एक सखी कहे सुन मोरे लक्ष्मण, पूछ में बात बिचारी जी। गौर है दशरथ गोरी कौशल्या तोरे, भैया कहे भय कारे जी। गौर है दशरथ गोरी कौशल्या, भैया कहे भय कारे जी। एक सखी उठी बोलन लागी, पूछम बात बिचारी जी। एक सखी बोलन लागी, पूछम बात बिचारी जी। सुंदर रूप कहाँ इन पायो, कहाँ गई रहे महतारी जी। सुंदर रूप कहाँ तुम पायो, कहाँ गई रहे महतारी जी। वो सखी कहती गोरे कौशल्या गोरे दशरथ जी करिया गाय। खीर खाए तुम जन्मो ललनवा, ऐसे मैया तुम्हारी। खीर खाए तुम जन्मो ललनवा, ऐसे मैया
सखी उठ बोलने लागी उसमें बात विचारी। अब लक्ष्मण विदाई तो दुखदाई होती है। अब तो विदाई में रोना चांबाना बंद हो गया, मौका नहीं मिलता। पैदल लोग विदा करते ना तो 1 किलोमीटर जाते ना पीछे पीछे। क्या नाम भैया? और भैया है तपसी बाबा की तरफ से चरणों में 51 रुपए का दान कर रहे हैं। अब देखो अब रही रोना जान। अब तो मोटरसाइकिल पीछे लगा दी, जैसे कुंभकीन बैठी खुर्द गई। जब तक लड़की दिखाता है तब रो। इनमें एक विदाई का रिवाज है, रोवई का, लेकिन बंजारों में रिवाज नहीं है। बंजारा में जब विदाई 4 भाई हैं तो 4 दिन बारात रुकेगी। बड़े भैया के द्वारे वो लड़की रोने जाएगी, बहन। तो लड़का दूर खड़ा होगा, भाई और बहन दूर खड़ी होगी और वो रो रही है। लेकिन तुमरे में जले ही यहाँ पर कांधे में ना धरे हैं, मुंह तले कुं हुई है नहीं, पता नहीं कोई है बटन लागे। बोलो भाई एक लड़की विदा हो रही और तुम 100 माता रोवे वाली हो तो 300 डिग्री के बुखार रास्ते में आ जाइए, अधमरी हो जाइए। एक रोवे वाली सब रोवे वाली। अब वही कहती भाई बिटिया मुड़ी फिर आए रो ना, अब धल ली फिर कौन शुरू। तो पहले की विदाई दुखदाई होती थी। आई विदाई में पहले विदाई किसकी हुई? राजा जनक समधी को विदा कर। अब कहते क्या? नहीं कुछ सेवा की है न तुम्हारी, 74 दिन टिकी बराता, तब हो जनक मन ही हर्षाता। 74 दिन टिकी बराता, तब हो जनक मन ही हर्षाता। 74 दिन टिकी बराता, तब हो जनक मन ही हर्षाता। 2 महीना 14 दिन बारात जनकपुर में रुकी थी। और राजा जनक तहु हर्ष विदाई नहीं दे, आज और रुको, आज और रुको। जब विदाई मांगे तो कहा आज और रुको। अब यही करते करते राजा दशरथ भूल गए कि अगहन है कि पूछ लगो, पूछ लगो। आदमी में जब प्रेम होगा तो वो भूल जाता है। आवती माहर से नहीं और चलती न पूछई बात, रहे मन हुई नर पतित हैं, पतित हुई हुई जात। ये कैसे जानोगे कि प्रेम है? कोई रिश्तेदार कोई दोस्त आवे और तुम उठ के न खड़े हो तो प्रेम नहीं है। वह दुखिया राम जोहार की बातचीत तुमने किया, यह नहीं कहो भाई चाय पी लो, कहने अच्छा भाई चल रहे ना, कहने अच्छा भाई नमस्ते भाई नमस्ते। तो वो तो 4 कोस आके मरी गो। तुलसी बाबा ने दोहावली में लिखा है, आवती माँ आदर करे और चलत में दीजिए रोए, तुलसी वहां पे जाजियो चाहे भूखे परियो सोए। अब राजा जनक में इतना प्रेम है कि वो रोक ले। और पहले लोग इतना प्रेम था, देहाती लोग कसम पे बड़ा विश्वास करते थे। तो घर वाले कहा जब जाए कहीं समझाने, समझे हमारी कसम है जाइयो ना। अब वही बंधन में गए विश्वास है, कहने भाई बड़ा काम है। और तो कहने जाओ फिर भाई, तो कहने कसम तो उतारो। अब वो जानते हैं कसम बंधन में, तो भी कहते हैं अति बड़ी का कहीं सुतरी, कहीं हमार तुम्हारे कसम उतरी। और लेके साइकिल चल देते हैं कसम का। आजकल देखो परंपरा नियम, पहले का आदमी ये कहता था कि भाई हमारे परिवार है
हम झूठ नहीं बोले, हमारे परिवार है, हम झूठ नहीं बोलूंगा। और उन्हीं की संतान कह देती हमारे परिवार है, हमका साच बोले बसर नहीं है, हम झूठ ही बोला। अब सच बोले नहीं बसर। प्रेम में परम प्रेम दसवीं तक भूले, परम प्रेम दसवीं तक भूले, पंडित कहीं पूस पग झूले। परम प्रेम दसवीं तक झूले, पंडित कहीं पूस पग झूले। परम प्रेम दसवीं तक झूले, पंडित कहीं पूस पग झूले। यानी उतरती पूस दसवीं हुई, 25 दिन यहो महीने खुल गए। कहीं नहीं महाराज अब तो पूस लग गो, अब कैसे जइयो। ए बच्चे, ये पता नहीं कहाँ जौआ भरे आ जाते। तो कहीं महाराज अब देखो प्रेम है तो कहा पूस चैत शुभ विदान होई। पहली बारात पूस और चैत में नहीं जाते। दशरथ से कहा पूस चैत शुभ विदान होई, यही तेरु को कहे सब कोई। सब कोई उस चैत शुभ विदान होई, यही ते कहे रुको सब कोई। अब बरतिया कहला दादा है बराता, इतने दिन रुके न विदाई नहीं हुई है। राजा दशरथ गुरुजी को पास गए और गुरुजी से कहा गुरुदेव क्या पूस में बारात नहीं विदा हुई है? कहा हुई है वो, लेकिन तनु पत्रा उठा लो। पत्रा उठाए ले पंचांग, कहीं आज तो 14 जनवरी है पूस में, आज लग गए मकर। कभी कभी पूस में खिचड़ी होती है और कभी कभी माह में। आज के 5 साल पहले पूस की अमावस को मकर लगा था। 3 स्नान इलाहाबाद में हुआ था। तो पूस कहीं मकर लग गया है, विदाई करो। मकर माने माघ, 5 दिन रह गए। पूस शुक्ल दशरथ, पूस शुक्ल दशमी मकरानी, पूस शुक्ल दशमी मकरानी, पूस शुक्ल दशमी मकरानी, पूस शुक्ल दशमी मकरानी, दशरथ विनय जनकी से ठानी। पूस शुक्ल दशमी मकरानी, दशरथ विनय जनक से ठानी। पूस शुक्ल दशमी मकरानी, दशरथ विनय जनक से ठानी। उत्तर पूस दशमी को जब 14 मकर संक्रांति 14 जनवरी लगी तो राजा दशरथ समधि से विदाई ले रहे। राजा दशरथ तो जब दशरथ को समधि विदा करने लगे देखो दोनों की बुद्धि बराबर। तो जनक ने कहा क्या, अरे कछुना सेवा की न तुम्हारी। बोलो 2 महीना 14 दिन रोकिन और रोवेला कहन भैया ने कुछ सेवा नहीं कर पाए। अरे कछु नहीं सेवा की न तुम्हारी, क्षमा करो भय चूक हमारी। क्षमा करो भय चूक हमारी, क्षमा करो भय चूक हमारी, क्षमा करो भय। रोने लगे, महाराज कुछ सेवा नहीं हुई पे क्षमा कियो। और उनकी बुद्धि बराबर है दशरथ की। कहीं वाह भाई 2 महीना 14 दिन भोजन कराए, अब हम तुम्हारी बड़ाई कैसे करें। तो दशरथ का लग हम हन कौआ और तुम हो हंस। एक लड़का वाला अपने को कौआ कह रहा है, आवाज कल समझी कौआ कहते तो कहीं कबिष्टा कहते तो उनका कौआ बना दिया। अरे मुख पर कई विधि करो प्रशंसा, अवमान सरोवर
मानसरोवर के हो हंसा, मानसरोवर के हो हंसा, मानसरोवर के हो हंसा, मानसरोवर। दशरथ अपने को नीच बताया, हम तो कौवा हैं और तुम हंस हो, एक दूसरे की बड़ाई कर रहा है। जब तुम समधी कर लो, समधीपन निभाओ, तो कहने का विवाह हो जाए समधी समधी, तो एक दूसरे की बड़ाई करना सीखो, बुराई छोड़ दो। इस चौपाई से मुख पर कही प्रेम कर प्रशंसा, अमान सरोवर के तुम हंसा। देखो भाई, विदाई बन जाए तो सब कुछ बन जाता है। खिलाओ पिलाओ कितो, राजा जनक रोवे लगे और रोए दो तो फिर बढ़िया बन जाए। मान लिया लड़की वाले ने कहा भाई हमारे यहाँ 100 आदमी बरतिया आयो और लड़का वाला 200 ले गो, तो लड़का वाला नालायक है, इसके घर में खाने को नहीं रहा और गरीब के घर में 200 आदमी ले गए। गलती तो लड़के वाले बाप की। जब लड़की वाला 100 बुलावे तुम 75 ले जाओ, बड़ी सेवा हो। अब वो बुलावे 100 तुम ले जाओ 200, वो क्या करेगा? ऐसा कोई करते हो तो हमसे बताइए, हम बड़ा निपटा दे। बुलाओ 50 और वो 200 लेके जाए। न सब्जी बढ़ाओ न लड्डू बढ़ाओ न पूरी बढ़ाओ, और जब तुम 50 बोला तुम 200 ले गए तो सब्जी मिट्टी तेल डाल दो, पूरी पर डीजल छिड़क दो, मिठाई थोड़ा थोड़ा लगाई दियो, एक एक पूरी परसों, थोड़ी थोड़ी सब्जी परसों, तो भी 500 आदमी खाए हुए 100 जो ले गो 100 बुलाए, अब बच भी जाएगा। भाई क्यों ऐसा किया? उस समय तो नाराज होंगे, बुराई करेंगे, और जब वो विदाई होने लगे, भोजन भले ही खराब कर परसों, तब 51 रुपए एक स्टील गिलास दे दो और रोवे लागो, और न रोवे आओ पेपरमिंट तेल लगा लो, लहसुन झूठ मूठ मलो, भैया ने कुछ होएगो होइए, कहूँ धोखा होएगा होइए, हमारी जन्म तो नहीं भो है, तो कहें भैया आदमी भला है। तो कहने का मतलब सब कुछ होने के बाद अगर विदाई बन गई तो सब बन गया, और विदाई बिगड़ गई तो सब बिगड़ गया। अब इधर मैया सुनैना सीता को विदा कर रही है। पहले माताएं ज्यादा रोती थी, तो रोती क्यों थी? अब सुनैना कह रही